हेलो जी। अभी हम करेंगे कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट जो मेथड है उसकी इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में या तो आपको वो डायरेक्टली बोलेगा कि आप कार्ल पियर्सन की मेथड से जो है आप ये वेरिएबल जो है इनको सॉल्व करो। ठीक है, या वो आपको बताएगा वहाँ वहीं से बताएगा कि आपको इनडायरेक्ट जो मेथड है वहाँ से करो या डायरेक्ट मेथड से करो। ठीक है, अगर आपको ये नहीं बताता है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तो आपको मैंने इससे पहले डायरेक्ट वाली मेथड दिखाई है, आप उससे भी कर सकते हो। आप जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ आप इससे भी कर सकते हो। जो ये वाली मेथड है ना, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी ये बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, आपको कुछ ही सेकंड्स में समझ आ जाएगी ये मेथड। सेकंड्स तो नहीं, जितनी लंबी वीडियो हो जाएगी उसी के हिसाब से फिर आपको ये समझ आ जाएगी। इसमें आपको कुछ भी कोई भी लेंथी फार्मूला याद नहीं करना है, कोई भी ज़्यादा नंबर्स को इधर उधर नहीं करना है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसी मेथड से आप करो उसको सॉल्व। ठीक है, और ये जल्दी से जो ये फार्मूला है इसका आप कहीं पे लिख लेना। और हो सकता है आपको ये जो फ़ोटो है ये साफ़ नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मैंने अब भी फ़ोटो उठाई है और अब भी यहाँ पे अच्छे से फ़ोटो भी नहीं उठाई जा रही है। बट फिर भी मैं चाहती थी कि आप में से बहुत सारे जो बच्चे होंगे वेट कर रहे होंगे मैं कब वीडियो या इस पे अपलोड करूँ, ताकि आप ये जो मेथड है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि परसों आपका पेपर है और टाइम बहुत कम है आपके पास, और आपको ये क्वेश्चन करना भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला पे आ जाते हैं। जो इसका फार्मूला है बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, जो कि ये आर जो है ना यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कार्ल पियर्सन की जो प्रोडक्ट मूवमेंट जो है, ये इसी को जो मेथड है इसी को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप इसको 2-3 बार याद करना, कहीं पे लिखना, और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ना, जो यहाँ पे देख के ये आपको ये याद रखना है कि कहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। ठीक है, वो जो मैंने साइड पे नोट लिखा हुआ है ना, ये आप याद कर लेना, ये समझ लेना ना क्या नोट है। देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आया है, आपको जो आपकी बुक है वहाँ पे 3 इसके क्वेश्चंस करा के है, तो जो मुझे लगा कि सबसे डिफ़िकल्ट है मैंने वही वाला लिया जिसमें ज़्यादा नंबर्स हैं। बाकी जो 2 इसके जो एग्जाम्पल्स है वो आप खुद कर लेना, आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉक्स बनाना है। ठीक है, एज़ यूजुअल जो बाकी मेथड्स में हमने किया था, आपको एक बॉक्स बना लेना है। हाँ, सबसे पहले आपको सॉरी आपको जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ये बोल रहा है आपको कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्स एंड वाई वेरिएबल्स बाय इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, यहाँ पे इसने बताया इनडायरेक्ट, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डायरेक्ट में हमें कौन सा फॉर्मूला रखना है और इनडायरेक्ट में कौन सा फॉर्मूला रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं जो ये नंबर्स देखिए, एक्स के हैं जैसे 2 4 6 8 10 12 14, वैसे ही जो वाई के हैं आपके 13 11 9 7 5 3 और 1। तो हमें सबसे पहले बॉक्स बनाना है। बॉक्स में हम सबसे पहले एक जो पहला बॉक्स है इसमें हम रखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्या होता है, यहाँ पे हमें गिनने हैं हमारे पास कितने नंबर्स हैं। अगर हम देखते हैं नंबर्स कितने हैं हमारे पास, अगर हम एक्स की बात करते हैं, कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स है ना, तो हम 1 से लेके 7 तक 1 2 लिखेंगे। ठीक है, 1 to 7 तक। पहले ही बॉक्स में हम फिर क्या करेंगे, जो एन है ना, एन इनको सबको रिप्रेजेंट, जो सीरियल नंबर्स जितने होते हैं ना, स्कोर जितने होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है एन। अब हम गिनेंगे कितना, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना टोटल, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। हो गया, एक बॉक्स क्लियर है हमारा। ठीक है, एन हमें मिल गया। अब हम आ जाते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया है। पहले हम एक्स वाला डब्बा बनाएंगे। एक्स में हम जो भी हमें एक्स में नंबर्स दिए गए हैं ना वो सारे हम लिखेंगे एक बॉक्स में, एक्स वाले बॉक्स में। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये जो एक्स के जितने भी नंबर्स हैं इनको हम आपस में ऐड करेंगे, जैसे 14 + 12 12 + 10 10 + 8 8 + 6 6 + 4 4 + 2। तो उससे क्या निकलेगा हमारा समीशन ऑफ एक्स, वो हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, जब इन सबको हम ऐड करेंगे ना तो उससे हमें एक्स का जो स्कोर है टोटल वो हमें मिल जाएगा, यानी समीशन ऑफ एक्स मिल जाएगा। हो गया, वैसे ही हम वाई पे आ जाएंगे। इस बॉक्स में हम वाई के जितने भी नंबर्स क्वेश्चन में दिए हमें वो सारे हम लिखेंगे, जैसे कि 13 है, 11 है, आपका
9 है, 7 है, 5 है, 3 है, 1 है। इन सबको हम पहले डब्बे में लिखेंगे और उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे यानी जमा करेंगे, जैसे 13 प्लस 11, 11 प्लस 9, इसी तरीके से हम 1 तक आएंगे और उसके बाद हम इसको ऐड करके हमारा जो स्कोर होगा वो होगा 49, यानी समीशन ऑफ y हमारा जो है 49 है। ठीक है, हो गया, ये 3 हो गए हमारे डब्बे। अब एक और डब्बा है, इसमें हमें क्या करना है, जो x है ना हमारा, जो x हम पहले x का कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम x की बात, y पे अभी नहीं हम जाएंगे, पहले हम x के साथ करेंगे जो भी हमें करना है। x जो है ना, x जो है हमारा, इसको हमें इससे जो हमें पहले मीन निकालना है और मीन जो है x को जो है मीन से माइनस करना है। ठीक है, x को हमें मीन में से माइनस करना है, तो उससे हमें जो मिलेगा हमारा छोटा x। ठीक है, उससे हमारा जो है हमारे पास फिर छोटा x आ जाएगा। देखो ये जो मैंने यहाँ पे बताया है ना, जो छोटा x है इज इक्वल टू, वो कैसे निकलेगा, हमें जो बड़ा x है उसको माइनस करना है जो मीन हमारे पास आएगा उससे। ठीक है, वैसे ही y के साथ भी हमें करना है। अब आप आ जाओ यहाँ पे नीचे, जो मैंने लिखा है ना मीन ऑफ x स्कोर्स, ये कैसे मीन हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मीन यहाँ पे बहुत ईजी है। यहाँ पे कैसे मीन हमें निकालना है, हमें यहाँ पे समीशन ऑफ x लेना है पहले, एक समीशन ऑफ x को हमें डिवाइड करना है n के साथ। ठीक है, आप करो इसको, समीशन ऑफ x क्या था हमारा 56, उसको करना है n के साथ डिवाइड, n क्या है हमारा 7, तो हम 56 को हमें डिवाइड करना है 7 से। जब हम 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, तो ये आपका मीन है। ठीक है, किसका मीन है, आपका ये x का मीन है। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स में जो हमारा मीन यहाँ पे बोला गया है ना, x को आपको माइनस करना है मीन से, तो x क्या है हमारा 2 को हमें माइनस करना है, मीन क्या निकला हमारा 8। ठीक है, छोटे नंबर को हमें बड़े नंबर से माइनस करना है। तो मैंने इससे पहले बोला है ना, जब हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकालते हैं तो जो साइन है वो माइनस का लगता है वहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा -6। वैसे ही हमें 8 में से फिर हमें निकालना है आपका ये 4 में से हमें निकालना है 8, वो क्या हो जाएगा हमारा -4। वैसे ही हमें 6 में से हमें माइनस करना है 8, जब हम 6 में से 8 निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा -2। इसी तरीके से बाकी नंबर्स को भी करना है। वैसे ही 10 में से जब हम 8 निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा 2। वैसे ही 12 में से हम 8 निकालेंगे, वहाँ बचेंगे 4, है ना, इस तरीके से। अब हम आ जाएंगे y पे, y वाला डब्बा हो गया, x का मीन हमें मिल गया और छोटा x भी हमें मिल गया। अब हमें छोटा y निकालना है। छोटा y कैसे निकलेगा हमारा, हमें जो बड़ा y है उसको जो बड़े y में से हमें मीन को माइनस करना है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे लेकिन y, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जब हमें मीन ऑफ y स्कोर्स निकालना होगा, यहाँ पे आपको जो समीशन है, समीशन ऑफ y को आपको डिवाइड करना है n के साथ। समीशन ऑफ y क्या है हमारा 49 को हमें डिवाइड करना है 7 से। 49 कहाँ पे आएगा, 7 7 ज़ा 49, है ना, तो यानी 7 में से जब हम 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 निकलेगा हमारा। तो अब क्या करना है हमें, इसमें 7 में से हमें x को निकालना है, जब हम y को निकालना है। जब हम 7 में से 13 निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब हम 13 में से 7 निकालेंगे क्या हो जाए, वहाँ पे क्या आएगा हमारा 6, है ना। वैसे ही हमें यहाँ पे y में से मीन को निकालना है। अब 11 में से जब हम 7 को निकालेंगे क्या बचेगा 4। वैसे ही हमें जब 9 में से 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा वहाँ पे, 9 में से 7 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2। वैसे ही जब हम 7 में से -7 करेंगे वो हो जाएगा 0। वैसे ही जब हम 5 में से 7 निकालेंगे वो आ जाएगा हमारा -2। वैसे ही जब हम 3 में से 7 निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा -4। जब हम 1 में से 7 निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा -6। सॉरी अगर मैंने इधर उधर थोड़ा यहाँ पे किया होगा, क्योंकि ये बॉक्सेस यहाँ पे बना के ना, इससे थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता है, इसीलिए मुझे थोड़ा वो बीच में मुझे लग रहा है मैंने कहीं पे गड़बड़ की होगी, बट एंड पे इसीलिए मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किए ना, ताकि जो अगर आपको पहले गड़बड़ हुई है वो ठीक हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो हो गए ये वाले भी यहाँ पे। अब इसके बाद जो है हमें जो छोटा एक्स है, इसका जो हमें छोटा एक्स निकला ना यहाँ पे, इसका स्क्वायर निकालना है। वो कैसे निकलेगा हमारा, जब हमें यहाँ पे जो 6 हमारा -6 है ना, इसको हमें 6 के साथ इंटू करना है। 6 6 ज़ार 36। ठीक है, इस तरीके से। वैसे ही 4 4 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 0 0 ही रहेगा, 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 6 6 ज़ार 36 हो गया इस तरीके से। और फिर हमें यहाँ पे इन सब को ऐड कर लेना है। ठीक है,
तो वो हो जाएगा हमारा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 112, ठीक है, 112। व इसी तरीके से हमें y जो है y का स्क्वायर निकालना है। जो छोटा y हमें हमारे पास आया था ना, इसको हमें इंटू करना है सेम नंबर से। 6 6 जार 36, 4 4 जार 16, 2 2 जार 4, 0 0 0 ही रहेगा, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, 6 6 जार 36, इस तरीके से, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में क्या बोल रही हूँ? अगर नहीं आ रहा होगा प्लीज़ आप मुझे बता देना, मैं वापस से फिर कल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो फिर एंड पे इन सब को इसी तरीके से हमें ऐड कर लेना है, जिससे हमारा वैल्यू आ जाएगा वाई स्क्वायर का, जो होगा 112। उसके बाद हमें क्या करना है, x और y जो है, छोटा x और छोटा y है, इनको आपस में इंटू कर लेना है। जैसे कि जो यहाँ पे छोटा x और y का वैल्यू निकला था ना हमारा, जब हमने मीन निकाला था, ये जो -6 और 6 है, ये जो निकले थे हमारे पास, इसी को हमें आपस में इंटू करना है। 6 6 जार 36। अब जो इस माइनस के साइंस है ना, ये यहीं पे रहेंगे, ठीक है, माइनस कहीं पे भी नहीं जाएगा। जिस नंबर में माइनस है वो वहीं साथ आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों में एक नंबर में माइनस है ना, ये -7 यहाँ पे आ जाएगा इंटू में, ठीक है। 6 6 जार -36, 4 4 जार 16, माइनस वहीं पे रहेगा, 2 2 जार 4, माइनस वहीं पे, ठीक है, 2 2 जार 4, माइनस वहीं पे है, 4 4 जार 16, जो माइनस था वो वहीं पे रहेगा, 6 6 जार 36, माइनस वहीं पे है। तो एंड पे हमें इसको क्या कर लेना है, यहाँ पे हमें ऐड कर लेना है, लेकिन जो साइन है वो माइनस का वहीं पे रहेगा, यानी हो जाएगा हमारा समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू -112। आ रहा है आपको समझ? उसके बाद हम आ जाएंगे मेन फार्मूला पे। जब हम फार्मूला देखते हैं, ये है आपका r इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू हमारा समीशन ऑफ एक्स वाई क्या निकला था एंड पे, जो लास्ट वाले डब्बे में, -112, ठीक है, आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 112 इंटू, डॉट का मीनिंग है यहाँ पे इंटू करना है हमें। यहाँ पे समीशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या है आपका, यहाँ पे 112 हो गया। उसके बाद r इज इक्वल टू ऊपर वाला वहीं पे रहेगा, -112 वहीं पे रहेगा। अब हम जो अंडर रूट के अंदर है ना, यहाँ पे 112 को इंटू करना है 112 के साथ, वो हो जाएगा हमारा 12,544। देखो जी, यहाँ पे r इज़ इक्वल टू -112 वहीं पे रहेगा। सबसे पहले हमें जो है 12,544 का अंडर जो रूट वो एंड पे निकालना है, अंडर रूट को ये निकालना है। तो जब हम उसको निकालते हैं तो फिर क्या आ जाता है, वैल्यू हमारा 112, ठीक है, प्लस में आ जाएगा फिर। तो ये है 112 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है r इज़ इक्वल टू, जब हम -112 को डिवाइड करते हैं 112 के साथ, तो फिर जो आंसर है वो निकलेगा हमारा, वैल्यू जो है वो -1 निकलेगा। तो जो आपका r है वो है आपका -1। तो इसलिए आप बोल सकते हो यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट है और नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे माइनस में आ रहा है ना और 1 है ना, तो इसलिए आप बोल सकते हो परफेक्ट भी है और नेगेटिव है और परफेक्ट नेगेटिव है, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है थोड़ा समझ आ गया होगा। तो बीच में थोड़ा इधर उधर हो गया है क्वेश्चन को, जो मैं बता रही थी आपको वैल्यूज़ वगैरह, बट मुझे लग रहा है आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वापस से इस पे वीडियो फिर बनाऊँ, अगर आपके पास टाइम होगा। इस टाइम पे मैंने इसलिए वीडियो बनाई है ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर लो। सुबह तक अभी है आपके पास टाइम, अभी 2 दिन है वैसे, बट 1.5 दिन है, बट फिर भी मैंने सोचा कि आपके पास टाइम होगा और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मैं कल ये करूँगी अपलोड, तो हो सकता है आपके पास टाइम ना हो और आप ना प्रैक्टिस कर पाओ। तो अब इसका एक ही रह रहा है हमारे पास, एक जो पार्ट है वो है कोटाइल डिविएशन। वो ऐसे बहुत लंबा है वो टॉपिक, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो मैंने आपको जितने भी ये मेथड्स कराई हैं ना, आप ये सारे कर लो, ठीक है। अगर आप वो छोड़ोगे भी, वो आप छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है वहाँ से क्वेश्चन आने की, क्योंकि वो मेन एक है। बट अब है कि टाइम आपके पास लिमिटेड है और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसमें 2-3 स्टेप्स रखने पड़ते हैं याद। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ये सारे जो मैंने आपको जो मेथड्स कराई हैं, आप ये अच्छे से कर लो, और फिर आप आगे मुझे बताओ कि हम क्या कर सकते हैं और क्या ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। ऑल द बेस्ट।